हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ ऑल न्यू मारुति सुजुकी विक्टोरियस की। तो उसके अंदर आपको कौन से वेरिएंट में कौन कौन से फीचर मिलने वाले हैं वो आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ इसके अंदर आपको कितने वेरिएंट देखने के लिए मिलेंगे। इसके अंदर आपको LXi, देन VXi, ZXi, ZXi ऑप्शनल, ZXi प्लस ऑप्शनल। तो टोटल इसके अंदर आपको 6 वेरिएंट देखने के लिए मिलेंगे। तो अब बात करते हैं इसके एक्सटीरियर फीचर की। एक्सटीरियर में ये आपको किस वेरिएंट में क्या क्या ऑफ़र करने वाली है। तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको मिलने वाले हैं, बट हैलोजन बेस रहेगा बल्ब LXi और VXi वेरिएंट में। जेड एक्स आई ऑनवर्ड वेरिएंट से आपको LED में मिल जाएगा। उसके बाद आपका पोजिशनिंग लैंप, ये भी आपको हैलोजन बेस बल्ब के साथ रहने वाला है LXi और VXi वेरिएंट में। जेड ऑनवर्ड वेरिएंट से आपको LED में मिलने वाला है। देन ZXi ऑप्शनल, ZXi प्लस एंड ZXi प्लस ऑप्शनल में। उसके बाद LED डे टाइम रनिंग लाइट ड्यूल फंक्शन के साथ, तो ये LXi VXi में आपको नहीं मिलेगा, ये सीधा आपको ZXi ऑनवर्ड वेरिएंट से देखने के लिए मिलेगा। देन टॉप एंड ऑटोमेटिक हेडलैम्प विद फॉलो मी फंक्शन, ये भी आपको LXi VXi में देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये भी आपको ZXi से देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद आपका LED फ्रंट फॉग लैम्प विद एक्सटेंडेड लाइट, तो LED फॉग लाइट आपको मिलेगी ZXi वेरिएंट से। LXi और VXi बेस मॉडल और बेस से ऊपर वाले वेरिएंट में आपको मिस रहेगी। उसके बाद आपको जो पीछे वाली लाइट है रेयर टेल लैंप, वो आपको मिलने वाली है LED में, बट वो कनेक्टेड आपको मिलेगी VXi वेरिएंट से। तो LXi वेरिएंट में आपको जो साइड वाली लाइट्स हैं खाली टेल लाइट्स वो ग्लो करेंगी, बाकी बीच वाला पोर्शन आपका उसमें ग्लो नहीं करेगा। बाकी VXi से आपको पूरी कनेक्टेड LED टेल लैंप्स मिलने वाले हैं। एलॉय व्हील्स आपको LXi और VXi बेस और सेकंड बेस वेरिएंट में मिस हो जाएंगे। ZXi में आपको ब्लैक पेंटेड वाले देखने के लिए मिलेंगे, जो आपको फ्रॉन्क्स में देखने के लिए मिलते हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट में, और बलिनो के अंदर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद आपका जो ड्यूल टोन में जो एलॉय व्हील्स रहने वाले हैं एरो इंसर्ट के साथ, वो आपको ZXi प्लस और ZXi प्लस ऑप्शनल में देखने के लिए मिलेंगे। तो LXi और VXi वेरिएंट में आपको स्टील व्हील मिलेगा विद फुल व्हील कवर LXi और VXi वेरिएंट में। उसके बाद फ्रंट ग्रिल गार्निश आपको क्रोम में रहने वाली है LXi VXi वेरिएंट में, और ZXi ऑनवर्ड से आपको सैटिन क्रोम में देखने के लिए मिलेगी। सैटिन क्रोम में क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा वो ग्रेइश टाइप का रहता है, तो थोड़ा और ज़्यादा प्रीमियम लगता है। स्किड प्लेट फ्रंट और रेयर में आपको रहने वाली है सिल्वर, तो बेस मॉडल से ही आपको सिल्वर कलर की स्किड प्लेट देखने के लिए मिलेगी। और ZXi वेरिएंट में आप इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेते हैं तो वहाँ पे आपको ग्रे कलर की देखने के लिए मिलेगी। तो ये देखिए स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड ग्रे कलर। बाकी अदर वेरिएंट अगर आप पेट्रोल या CNG लोगे, मतलब स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड नहीं है, माइल्ड हाइब्रिड है। पेट्रोल और CNG तो CNG है, उसमें हाइब्रिड आता नहीं है, चाहे माइल्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, तो उसमें आपको सिल्वर ही देखने के लिए मिलेंगे। उसके बाद आपके अल्ट्रा वायलेट कट ग्लासेस, ये फीचर भी काफ़ी अच्छा है, जो आपको LXi और VXi वेरिएंट में मिस होगा, ये आपको ZXi ऑनवर्ड से देखने के लिए मिलेगा। तो अल्ट्रा वायलेट कट ग्लासेस का फ़ायदा ये हो जाता है कि ये आपकी गाड़ी के अंदर हीट कम आने देता है। तो जब गर्मी पीक पे रहती है अपने नॉर्थ साइड में, तो गाड़ी को चिलिंग करने में ये जल्दी हेल्प करते हैं अल्ट्रा वायलेट कट ग्लासेस। उसके बाद आपका बॉडी कलर आउटसाइड डोर हैंडल, तो बॉडी कलर डोर हैंडल आपको VXi ऑनवर्ड वेरिएंट से देखने के लिए मिलेंगे। LXi के अंदर आपको ब्लैक कलर के रहने वाले हैं। बॉडी कलर्ड ORVM, तो जो बाहर वाले शीशे हैं जो गाड़ी में बाहर होते हैं जिससे आप पीछे की तरफ देखते हैं, तो वो भी आपको बेस वेरिएंट में ब्लैक कलर के मिलने वाले हैं। VXi वेरिएंट से आपको बॉडी कलर मिल जाएंगे। बट यहाँ पे जो अच्छी बात है वो ये है कि जो आपका टर्न सिग्नल है वो फेंडर पे नहीं है, फेंडर की जगह इन्होंने ORVM के ऊपर ही दे दिया है, बट ब्लैक कलर के दिए हैं ORVM, उसको भी बॉडी कलर दे देते तो मज़ा आ जाता। बाकी रूफ रेल आपको बेस वेरिएंट में नहीं है, VXi वेरिएंट से आपको रूफ रेल देखने के लिए मिल जाएंगी। और स्पॉइलर आपको बेस मॉडल से ही देखने के लिए मिलेगा। रेयर डिफॉगर, ये भी काफ़ी यूज़फुल फीचर है जो आपको बेस मॉडल से ही देखने के लिए मिल रहा है। तो डिफॉगर का फ़ायदा ये हो जाता है कि जब बारिश वगैरह होती है तो पीछे की विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो डिफॉगर ऑन करके आप जो भाप है वो शीशों पे नहीं जमता, तो उससे आपको अच्छी खासी विजिबिलिटी मिल जाती है। रेयर विंडो के ऊपर आपको वाइपर और वॉशर ZXi वेरिएंट से देखने के लिए मिलता है। ZXi ऑप्शनल, ZXi प्लस ऑप्शनल। तो VXi में भी आपको रेयर वाइपर और वॉशर का फीचर नहीं मिलेगा। इसके बाद हम बात करते हैं अब इंटीरियर की।
इसमें आपको दो ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं इंटीरियर के अंदर। तो एक रहता है आपका ब्लैक विद आइवरी और एक आपका रहता है ऑल ब्लैक इंटीरियर विद शैम्पेन गोल्ड एसेंट। तो मैं आपको रेफरेंस के लिए दिखा देता हूँ। तो ये वाला आपका रहने वाला है आइवरी वाला जो फर्स्ट वाला है, और ये वाला आपका रहने वाला है ब्लैक विद गोल्ड इंसर्ट। डोर के ऊपर आपको पियानो ब्लैक फिनिश का गार्निश देखने के लिए मिलेगा बेस मॉडल से ही। ऑल वेरिएंट में आपको देखने के लिए मिलेगा क्रोम इनसाइड डोर हैंडल, जिसको पकड़ के आप डोर ओपन करते हो तो वो आपको बेस मॉडल में क्रोम वाला नहीं मिलेगा, ब्लैक कलर का मिलेगा। बाकी वेरिएंट में आपको क्रोम वाला देखने के लिए मिलेगा VXI ऑनवर्ड से। और इसके अंदर आपको लेदरेट सीटें देखने के लिए मिलेंगी जो आपको ओनली एंड ओनली टॉप एंड वेरिएंट में देखने के लिए मिलेंगी। तो LXI और VXI में आपको फैब्रिक सीटें मिलने वाली हैं। उसके बाद आपका लेदरेट स्टीयरिंग व्हील, ये आपको ओनली टॉप एंड में देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद 64 कलर कस्टम एम्बिएंट लाइट, तो ये भी आपको टॉप एंड वेरिएंट में देखने के लिए मिलेगा। उसके नीचे वाले वेरिएंट में आपको एम्बिएंट लाइट का फीचर मिस रहेगा। ग्लव बॉक्स के अंदर लाइट आपको VXI ऑनवर्ड वेरिएंट से देखने के लिए मिलेगी। और इसके अंदर आपको 4.2 इंच का TFT स्क्रीन देखने के लिए मिलेगा LXI और VXI वेरिएंट में, और 10.25 इंच का फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ZXI से मिलेगा। बट अगर आप VXI के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड लेते हैं तो आपको उसमें भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसके कंफर्ट एंड कन्वीनियंस फीचर की। तो स्मार्ट पावर टेल गेट एंड गेस्चर कंट्रोल, तो ये वाला फीचर तब काम आता है सपोज दैट आपके हाथों में लगेज है और आप किसी तरह से आप बूट है जो वो ओपन नहीं कर पा रहे, मतलब आपके हैंड बिजी है बेसिकली, तो आप गेस्चर कंट्रोल मतलब अपने फुट को नीचे से स्क्रॉल करेंगे तो आपका बूट ओपन हो जाएगा। तो ये फीचर आपको LXI VXI वेरिएंट में देखने के लिए नहीं मिलेगा। पैनारोमिक सनरूफ आपका ऑप्शनल है, ये भी आपका LXI VXI में नहीं मिलेगा, ZXI ऑनवर्ड से मिलेगा। वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ये भी आपको टॉप एंड वेरिएंट में देखने के लिए मिलेगी। 8 वे ड्राइवर पावर सीट, 8 वे आप ड्राइवर वाला सीट एडजस्ट कर सकते हैं, ये भी आपको टॉप एंड वेरिएंट में देखने के लिए मिलेगा। सीट हाइट एडजस्ट का फीचर आपको VXI वेरिएंट से ऐड हो जाएगा। 60/40 रेयर सीट्स का फीचर आपको बेस मॉडल से ही देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप बूट में अच्छा खासा स्पेस बना सकते हैं। एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको सारे वेरिएंट में देखने के लिए मिलेगा। हेड अप डिस्प्ले टॉप एंड वेरिएंट में। वायरलेस चार्जर विद एक्टिव कूलिंग, ये यूजफुल फीचर है, ये आपको ZXI वेरिएंट में मिल जाएगा। LXI और VXI में मिस रहेगा, तो ZXI की तरफ आपको जाना पड़ेगा, ZXI ऑनवर्ड आपको मिल जाएगा। ऑटो प्यूरिफायर भी आपको मिल जाएगा इसमें, बट ये भी आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिलेगा। LXI VXI ZXI में नहीं, ओनली टॉप एंड में, ZXI प्लस ऑप्शनल। USB चार्जर रेयर टाइप C 45 वोट, 2 USB चार्जर टाइप C वाले 45 वोट और मैक्स 60 वोट, तो ये आपको मिलेगा VXI ऑनवर्ड से। बाकी USB चार्जर फ्रंट ये आपको टाइप A मिलने वाले हैं, ये आपको सारे वेरिएंट में देखने के लिए मिलेंगे एक्सेप्ट इसके टॉप एंड वेरिएंट में। यहाँ पे आपको टाइप C देखने के लिए मिलेगा 15 वोट का और टाइप C 45 वोट का। उसके बाद आपका पुश स्टार्ट विद स्मार्ट की, ये आपको बेस मॉडल से ही मिल जाएगा, तो विदाउट की आप गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं, की गाड़ी के अंदर होना चाहिए। ऑटोमेटिक AC आपको बेस मॉडल से ही देखने के लिए मिलेगा। केबिन एयर फिल्टर आपको VXI वेरिएंट से देखने के लिए मिलेगा। और जो ये ऑटो प्यूरिफायर 2.5 डिस्प्ले, ये आपको टॉप एंड वेरिएंट में देखने के लिए मिलेगा, बट यहाँ पे आपको केबिन एयर फिल्टर ये आपको VXI से देखने के लिए मिल जाएगा। रेयर AC वेंट स्टैंडर्ड है, बेस मॉडल से ही मिल जाएगा। ऑटो फोल्डिंग ORVM ये आपको ओनली टॉप एंड वेरिएंट में मिलेगा। इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल ORVM, तो ये आपको बेस मॉडल में नहीं मिलेगा, ये आपको VXI वेरिएंट से मिलेगा। वैनिटी मिरर ड्राइवर को ड्राइवर ये आपको VXI ऑनवर्ड से मिल जाएगा, बेस मॉडल में मिस रहेगा। अब बात करते हैं इसके अदर फीचर्स की। आर्मरेस्ट विद स्टोरेज बेस मॉडल से ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये अच्छी बात है। पीछे वाली सीट पे आर्मरेस्ट ये भी आपको बेस मॉडल से देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये भी अच्छी बात है, स्टैंडर्ड है। रेयर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर, सन ग्लास होल्डर ये आपको ZXI से मिलेगा, LXI VXI में मिस है। सन ग्लास होल्डर भी यूजफुल फीचर है। क्रूज कंट्रोल आपको VXI वेरिएंट से मिल जाएगा। एडजस्टेबल टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक पावर स्टीयरिंग ये आपको बेस मॉडल से ही देखने के लिए मिलेगा, ये भाई बहुत यूजफुल फीचर है, तो ये आपको बेस मॉडल से ही देखने के लिए मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। कीलेस एंट्री बेस मॉडल से ही। पैडल शिफ्टर
VXI वेरिएंट से अगर आप ऑटोमेटिक लेंगे तो। गियर शिफ्ट इंडिकेटर बेस मॉडल से ही आपको दिखाएगा, स्टैंडर्ड है। टेरेन मोड भी ऑफर कर रही है आपको, स्नो, स्पॉट, लॉक, ऑटो। तो ये आपको ZXI प्लस और ZXI प्लस ऑप्शनल वेरिएंट में देखने के लिए मिलेगा। ऑल ग्रिप यानी जो 4 व्हील ड्राइव होगी ओनली उसमें। अब इसमें आपको लेवल 2 एडास के फीचर भी ऐड ऑन हो गए हैं, तो वो आपको ओनली एंड ओनली ऑटोमेटिक वेरिएंट में देखने के लिए मिलेंगे, टॉप एंड वेरिएंट में। उसके बाद आपका जो स्टैंडर्ड फीचर है वो बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, इंजन ड्रैग कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट, ABS विद EBD एंड ब्रेक असिस्ट, ये आपको स्टैंडर्ड है। देन आपका रेयर पार्किंग सेंसर, 6 एयरबैग, फ्रंट साइड कर्टन, टायर रिपेयर किट, स्पीड वार्निंग बजर, तो ये आपको स्टैंडर्ड रहने वाले हैं सेफ्टी फीचर। बाकी आपका जो रिवर्स पार्किंग कैमरा है वो आपका VXI वेरिएंट से ऐड हो जाएगा। और जो आपका 360 डिग्री कैमरा एक्टिवेशन, फ्रंट में भी इसमें आपको कैमरा देखने के लिए मिलेगा जो 360 डिग्री रहने वाला है, और ये आपको देखने के लिए मिलेगा ओनली टॉप एंड वेरिएंट में। तो इसमें फ्रंट में पार्किंग सेंसर भी मिलेगा आपको और कैमरा भी मिलेगा। रेयर पार्किंग सेंसर आपको बेस मॉडल से ही देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात करते हैं इंफोटेनमेंट सिस्टम की, तो 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको बेस मॉडल से ही देखने के लिए मिलेगा। बाकी जो 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है स्मार्ट प्ले प्रो X, ये आपको टॉप एंड वेरिएंट में देखने के लिए मिलेगा। और टॉप एंड वेरिएंट में ही आपको इन्फिनिटी के स्पीकर्स देखने के लिए मिलेंगे, 8 स्पीकर सिस्टम विद सेंटर स्पीकर एंड सबवूफर। डोल्बी एटमॉस सराउंड साउंड्स एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलेगा इसके टॉप एंड वेरिएंट में। इनबिल्ट 8 चैनल एम्पलीफायर विद 5.1 सराउंड साउंड, तो ये आपको ओनली टॉप एंड वेरिएंट में देखने के लिए मिलेगा। बाकी कनेक्टिविटी के फीचर, एलेक्सा ऑटो वॉइस, ये भी आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिलेगा। ऐप स्टोर OTT एप्स, ये भी आपको टॉप एंड वेरिएंट में मिलेगा देखने के लिए। सुजुकी नेविगेशन ऐप विद ट्रैफिक स्पीड कैमरा अलर्ट, ये भी आपको टॉप एंड वेरिएंट में देखने के लिए मिलेगा। बट इसमें आप एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं बेस मॉडल से ही, तो ये अच्छी बात है। बेस मॉडल में ही इसमें आपको 2 स्पीकर देखने के लिए मिलेंगे। बट डिसअपॉइंटेड चीज़ ये है कि VXI वेरिएंट में भी आपको 4 स्पीकर नहीं मिल रहे, हालांकि 2 ट्विटर ऐड कर दिए हैं, फ्रंट में आपको ट्विटर देखने के लिए मिलेंगे। बाकी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको बेस मॉडल से ही देखने के लिए मिल जाएंगे। वॉल्यूम कंट्रोल नॉब्स आपको बेस मॉडल से ही देखने के लिए मिल जाएंगे, तो ये आपका स्टैंडर्ड रहने वाला है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसके डायमेंशन, तो इसकी लेंथ रहने वाली है 4360 mm, और जो इसका व्हील बेस रहने वाला है वो रहने वाला है 2600 mm, और हाइट इसका रहने वाला है 1655, विड्थ इसका रहने वाला है 1795। तो ये थे इसके डायमेंशन। और टर्निंग रेडियस इसका रहने वाला है 5.4 mm का। ग्राउंड क्लियरेंस ऑफिशियली इन्होंने बताई नहीं है कि ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है। बाकी टायर प्रोफाइल 215/60 सेक्शन का टायर प्रोफाइल रहने वाला है 17 इंच के साथ, तो स्टैंडर्ड है टायर प्रोफाइल सब वेरिएंट में। फ्रंट में आपका मैकफर्सन स्ट्रट, रेयर में आपका टॉर्जन बीम, ऑल डिस्क ब्रेक। अब बात करते हैं इसके इंजन की, तो इंजन इसमें आपको देखने के लिए मिलता है K15C स्मार्ट हाइब्रिड नेचुरली एस्पिरेटेड 1462 सीसी का, और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है 1490 सीसी का। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का हल्का सा ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट रहने वाला है। बाकी आपको पेट्रोल प्लस CNG पेट्रोल के अंदर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड देखने के लिए मिलेगा। तो इसका जो मैक्सिमम पावर है, इसका 1.5 लीटर का जो ये पेट्रोल इंजन है K15C सीरीज़ का, जो काफ़ी रिलायबल है, ये आपको जनरेट करके देता है पेट्रोल के अंदर 103.06 PS का पावर, 139 Nm का टॉर्क। और जो आपका CNG मोड में ये आपको जनरेट करके देता है 87.8 PS का पावर और 121.5 Nm का टॉर्क। और यहाँ पे आपको जो CNG वाला पेट्रोल इंजन है वो थोड़ी सी कम पावर देता है, वो आपको देता है 100.6 PS का पावर, और टॉर्क भी हल्का सा कम देता है, 137.1 Nm का देता है। पेट्रोल का 139 Nm का देता है, तो हार्डली आपको कुछ डिफरेंस नज़र आएगा। बाकी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आपको जनरेट करके देता है 92.45 PS का पावर और 122 Nm का टॉर्क। तो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आपको कम पावर जनरेट करके देता है। बट इसके अंदर आपका ये कंबाइन हो जाता है, इसके अंदर आपको बैटरी भी देखने के लिए मिलती है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर 177.6 वोल्ट का, और AC सिंक्राइज मोटर भी आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये आपको जनरेट करके देती है 80 PS का पावर और 141 Nm का टॉर्क। तो ये फिगर भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल पेट्रोल से आपको कहीं ज़्यादा पावर आउटपुट्स निकाल के दे देगी। बाकी 2 व्हील ड्राइव, ऑल व्हील ड्राइव आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, 6 स्पीड ऑटोमेटिक
और CVT का ऑप्शन आपको रहने वाला है ट्रांसमिशन में। और जो नॉर्मल पेट्रोल है उसके अंदर भी आपको 6 एम्पेयर का लिथियम आयन बैटरी देखने के लिए मिलेगा, जो इसका कहीं ना कहीं आपको एवरेज अच्छा खासा इम्प्रूव कर रहा है। तो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आप LXi, VXi, ZXi सारे वेरिएंट में ले सकते हैं। ऑटोमेटिक आप VXi से ले सकते हैं और CNG आप LXi, VXi, ZXi ओनली में मिलेगी, ZXi ऑप्शनल में नहीं मिलेगी और ना ही ZXi प्लस और ZXi प्लस ऑप्शनल में मिलेगी। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आपका VXi ऑनवर्ड से आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी कलर की बात करूं तो आपको इटरनल ब्लू, सिजलिंग रेड, ग्रीन, ब्लैक, सिल्वर, ग्रे, वाइट, तो ये सारे कलर आपको रहने वाले हैं। बेस मॉडल से आपको मिलेगा सिल्वर, ग्रे और वाइट। ब्लैक आप बेस मॉडल में नहीं ले पाएंगे, डिसअपॉइंटेड चीज़ है बहुत। ZXi से मिलेगा आपको। और ये ग्रीन कलर ये आपने अल्कजार के अंदर भी देखा होगा, ये आपको ZXi से मिलेगा। बाकी ड्यूल टोन कलर आपको ZXi ऑनवर्ड से आपको ड्यूल टोन कलर देखने के लिए मिल जाएगा, उसमें आपकी रूफ ब्लैक कलर की हो जाएगी। बाकी आपका एवरेज, ये आपके एवरेज रहने वाले हैं। मैनुअल ट्रांसमिशन में आपको 21.18, माइल्ड हाइब्रिड के साथ। ऑटोमेटिक में आपका हल्का सा ड्रॉप होगा 21.06, CNG में 27 का क्लेम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। 19 ऑल ग्रिप ऑटोमेटिक, तो मतलब ऑल व्हील ड्राइव में आपको 19 का एवरेज ऑफर कर रही है। और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में आपको 28.65 का, तो भाई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर आपको काफ़ी अच्छा खासा एवरेज मिलने वाला है। तो ये कुछ था मारुति सुजुकी विक्टोरियस की फीचर्स के बारे में, किस वेरिएंट में आपको क्या क्या फीचर देखने के लिए मिलेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस, टिल देन टेक केयर, ड्राइव सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।